पवन सुत वीरा कराई, सरयू पवन सुत वीरा कराई। जैसे ही विदा किया हनुमंत लाल जी महाराज चल पड़े। अशोक वाटिका पर पहुंचे। मशक समान कितने छोटे से बन करके जा रहे हैं। विभीषण जी के यहाँ जब आए तो रूप बदल लिया, लंकिनी को मारते बराबर ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए। विभीषण जी से भेंट हो गई, राम भक्त मिल गए तो पुनः अपना मशक समान, क्योंकि अनेकों निशाचरों के समूह के बीच से गुजरना है, इसलिए हनुमंत लाल जी ने समाज के चिल्लाता चाह रहा है थोड़ी देर आराम से बहुत समय भी समाज के समय पे ऐसे जाते रहते हैं। अभी अस्तु जैसे पहुंचे तो अशोक वृक्ष के नीचे माता बैठी हुई थी, राम जी का ध्यान कर रही थी। हनुमंत लाल जी उसी अशोक वृक्ष में जाकर के बैठ गए। पत्ते की ओर से माता जानकी जी को देख रहे थे। इतने में ही दशानन आया रावण। ए सीता, क्या तुझे पता नहीं है, बार बार तेरे से कह रहा हूं, तुझे समझ में नहीं आता, मैं दशानन हूं। यहाँ जो कोई आ जाता है वो पूरा वापस नहीं जाता है। अभी भी तुझे एक मौका और देता हूं, विचार कर ले और मुझे 3 दिनों में मैंने जो प्रस्ताव रखा हुआ है उस पे हाँ या ना विचार करके मुझे बता। हनुमंत लाल जी ने सुना, चेतावनी मिली, दशानन तो लौट गया। माता सीता रुदन कर रही थी, दुष्ट मूर्ख रावण जी, रावण तुझे राम जी की बाण का भी पता नहीं है। राघव की एक बाण से समूह संसार जल कर भस्म हो जाता है, और मूर्ख तू मुझे भयभीत कर रहा है। राम जी आएंगे तेरे कुल का समूह नष्ट करके और मुझे यहाँ से प्रेम पूर्वक ले जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, तेरे पास सिर्फ 3 दिन है, यदि नहीं बताएगी तो मृत्यु दंड से तुझे मैं, ऐसा कह करके और चला गया। माता रोने लगी। जानकी जी यह सब सारा कर तू कृत्य देख रहे थे छिपे बैठे बैठे हनुमंत लाल जी। हनुमान जी ने विचार किया। इतने में ही एक प्रजाटा नाम की राक्षसी आ गई। वह माता जानकी कहती, क्यों रो रही है बेटी, तुझे बताऊं क्या, कल मैंने एक सपना देखा। अच्छा माता, सपने में मैंने देखा बहुत बड़ा बंदर आया हुआ है कभी, उसने सारी सेना को मारा, रावण को के केस का मुंडन किया और गधे पे बैठाला, जूतों की माला पहनाया, पूरे बुक में कालिकता पोत दी। सारे लंकावासी भयभीत होकर के उस वानर से भयभीत हो रहे थे और तेरे से आकर के उस कपि ने प्रेम पूर्वक बोला। उस बैठे बैठे सुन रहे थे अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमंत लाल जी। उन्हें ऐसा लगा मानो चोरी पकड़ा गई, मैं तो मच्छर के समान आया हूँ। उसकी बाद भी त्रिजटा ने देख ली, भागी ज्योतिषी है, कैसे आते आते देख लिया मुझे। पर वह कह रही थी कि सीता, मैंने कल सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जादूहार सेना सब मारी, जादूहार सेना सब हरे आरूढ़ लगाने 10 सीसा, हरे आरूढ़ लगाने 10 सीसा। रावण को चकला करके घर कहते गधे को। और बेटी मैंने देखा सपने में कि उसका सिर मुंड गया हुआ है, नंगा करके उसको गधे में हरे आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित मुझ वीसा। इस प्रकार से मैंने सपना देखा है और मेरा सपना अवश्य ही सच होता है। बेटी मैंने जितने बार सपने देखी हूँ, एक एक सपना मेरा सच होता है। आज रात्रि में मैंने जो सपना देखा हूँ वह भी सत्य होगा, तो चिंता मत कर।
मैं हूं ना तेरे साथ। उन निशाचरों के बीच भी भगवान के भक्त थे। माता सीता की को इतना स्नेह देने वाली माँ त्रिजटा वहां मिल गई और त्रिजटा जी ने जाकर के समझाया, उनको भय से मुक्त किया, धैर्य बंधाया, कहा तेरे पास एक दिन राम जी जरूर आएंगे। मैंने जो सपना देखी हूँ भाई अति शीघ्र ही पूर्ण होगा। और हनुमंत लाल जी सुन रहे थे। त्रिजटा वहां से इतना कह करके चल गई। कुछ बोलते हनुमान जी ने जैसे ही मुंह खोला और मुंह खोलते ही मुद्रिका नीचे गिर गई। मुंह को खोलते ही मुद्रिका नीचे गिरी। माता जानकी जी की नजर पड़ी। सीता मैया ने देखा यह मुद्रिका कैसे आई, उठाई, यह मुद्रिका तो मेरे राम जी की है। फिर विचार किया, ओ हो, ऐसी मुद्रिका तो लोग डुप्लीकेट भी बनवा लेते हैं, माया की होगी तो। कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तबा, जनु अशोक अंगार, दीन हरसी उठी कर गयहूँ। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, चकित चितव मुदरी पहचानी। हर्ष विषाद भय अकुलानी, हर्ष विषाद भय अकुलानी। जैसे देखा और विचार करने लगी, है तो मेरे राम जी की, लेकिन हो सकता है किसी ने माया के द्वारा पहुंचा दी। यहाँ तो सब माया ही माया भी है, क्योंकि निशाचर ही निशाचर भरे पड़े हैं। यहाँ गोल होते वहां जाकर के प्रकट हो जाते हैं। ऐसा जान पड़ता कि रावण ने किसी प्रकार की कोई चाल चली है और राम जी ने जिस तरह मुझे मुद्रिका दी हुई थी वही मुद्रिका मेरे सामने लाकर के आकर्षण बना रहा है। नहीं, ये राम जी की नहीं हो सकती। इतने में पुनः आवाज आई, राम दूत में मात जानकी। हे मां, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सहितानी। भैया ने जैसे ही करुणा निधान राम जी ने जब हनुमंत लाल जी को प्रसन्न होकर के वह मुद्रिका दिए थे, तब कहते हनुमान जब तुम्हें जानकी मिल जाए और मुद्रिका ना पहचान पाए तो एक शब्द कह देना, उन्हें भरोसा हो जाएगा कि ये राम ने ही पहुंचाए हैं। करुणा निधान, जानकी जी ही राम जी को करुणा निधान प्रभु कह करके कहती थी। जैसे ही करुणा निधान सुना, ओहो ये तो मेरा दिया हुआ शब्द है, ये तुम्हें कैसे पता? माँ मैं उनका दास हूँ। अच्छा, तुम्हारी और उनकी मैत्री का वही पूरी कथा बताए। महाराज सुग्रीव पंपा सरोवर में रहते थे, संग ऋषिमुख पर्वत पर मैं लेने के लिए आया, दोनों की मित्रता कराई और प्रभु ने कहा कि जाओ हनुमान माता की खोज करने जाओ। तो मैया मैं आया हुआ हूँ। मैया ने जैसे ही देखी छोटे से मशक सवार, अच्छा मैया विचार करने लगी, हनुमान जी राम जी को भी और कोई नहीं मिला था, इतना छोटा सा तन्नक सा मच्छर इधर उधर उड़ने वाला, और कौन है? अरे कहा मैया इतने तो ढेर है, पदम 18 युद्ध बंदर। ओहो धन्य है राघव जी भी, और कोई मित्र नहीं मिले थे उनको संसार में, छोटे छोटे बंदर ही मिले थे। हनुमान जी समझ गए मैया को भरोसा नहीं हो रहा है, मैया को ऐसा जान पड़ रहा है कि मैं आ तो गया हूं लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगा। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, बचन न आब
नयन भर बारी बचन राम आहु नाथ हो निपट विसारी देखी परम विरह कुल सीता को इस तरह व्याकुल देख करके मोरे हृदय परम संदेहा मोरे हृदय सुन कवि प्रकट कीन्ह निज देहा सुन कवि प्रकट कीन्ह निज क्या किया हनुमान जी महाराज ने जैसे सुना तो कनक भूतेरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तब भयऊ जैसे ही पर्वताकार शरीर बनाया हनुमंतलाल जी महाराज ने जो देखा माता सीता ने ये तो आकाश में चला जा रहा है। जय श्री राम। माता आप कहो तो पूरी लंका को मुट्ठी में भी समेट लूं चकनाचूर कर दूं और क्या दीजिए। सीता मैया ने कहा नीचे छोटे हो जाओ। माता ने जैसे ही कहा लघु हो जाओ तो हनुमान जी महाराज पुनः लघु हो गए और अब मुझे पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ सीता मन भरोस तब भयऊ। अब मैया को भरोसा हो गया। राम जी ने गलत व्यक्ति को नहीं पहुंचाया है। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते करुणहि हाय परम लघु ब्याल। हे माता मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो साधारण सा कपि हूँ, बस आपका मेरे प्यारे राम जी के बल और बुद्धि की कृपा है जो मैं आज आप तक यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। आप जैसा जैसा कहें वैसा मैं कर लूंगा। मन संतोष सुनत कपिवानी भगति प्रताप तेज बलशानी। और माता सीता ने आशीष दिया, तुम तो मेरे लाडले बेटे हो, आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो तात बल सील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघु नायक छो करहु कृपा प्रभु सुनिकारा। मेरे भर प्रेम मगन हनुमारा। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, आज से तुम अजर होगे अमर होगे। और माता ने अस्त्र सिद्धि नव निधि के दाता नव निधि प्रदान कर दी। बार बार नाय सिपत सीसा बोला बचन जोरी कर कीशा। हनुमान जी महाराज जोर जोर से माता को प्रणाम करने लगे। अब कृतकृत्य भयउ में माता आशीष तब अमोघ विख्याता। अंत में कहने लगे सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। लागी देखी सुंदर बल रूपा सुत करहि विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चरवारी। भैया जब से आया हूँ तब से कुछ खाया नहीं हूँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। और यहाँ तो कल रसगुल्ले बटे हुए थे, जिन जिनने खाया उनने हमको थैंक यू भी नहीं बोला।
ऐसी स्थिति है कि बताओ कितने सारे पैसे चले गए हमारे, किसी ने धन्यवाद तक नहीं कहा। अच्छी बात है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ जब से आया हूं मैंने कुछ खाया नहीं हूं, चिंता मत करो, जाओ नर वृक्ष फल फूल बगीचा लगा हुआ है, पूरा उद्यान। लेकिन हनुमान सावधान रहना, बड़े बड़े प्रतापी भट्ट वहां पर निवास करते हैं, रखवारे रहते हैं। भैया आप आज्ञा बस दीजिए, आगे तो मैं सबको देख लूंगा। और हनुमान जी महाराज चले। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, अशोक वाटिका उजारी, अशोक वाटिका उजारी, आए सिफल अर्पित पे उपारे, रक्षक भरति भरति महिला रे, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं, जब हनुमंत लाल जी पहुंचे अशोक वाटिका में, हनुमता हता रामा सीता हर समपागता, रुदंती राक्षसा सर्वे आहा रामो हतो हता। जैसे हनुमंत लाल जी महाराज ने फल को तोड़ करके खाना शुरू किया, एक रखवारा बोला, ए मूर्ख कभी कहां से आ गया, मारो। हनुमंत लाल जी महाराज ने उसी वृक्ष को खाड़ा, दे पटका, आए तो आधे अधमरे हो गए और दूसरे आए तो हनुमंत लाल जी महाराज ने पकड़े उसकी कॉलर को और पूरी चमड़ी निकाल निकाल करके काला था तो गोरा कर दिया। बोल जल्दी बोल, किसी को मरोड़े, किसी का हाथ पकड़े तो किसी के पेट में। और महाराज कछु मारे कछु अध मरे, गए पुकारत जाए। महाराज गजब हो गया, बहुत भयानक कभी आया हुआ है, क्या बात करते हो। रावण ने कहा, अक्षय कुमार क्या मुंह देख रहे हो, जाओ उसके पास। अक्षय कुमार आया, आते ही जैसे देखा हनुमंत लाल जी महाराज ने, उसके पहले दो बड़े बड़े भयानक राक्षस आए, एक एक मुक्का जो मारा, जय श्री राम। पुनः आया अक्षय कुमार, जिस वृक्ष पे बैठे थे सामने वाले वृक्ष को वृक्ष से उखाड़ा, जड़ से इधर चुप पटका महाराज, भागा। वृक्ष के गिरते ही अक्षय कुमार मारा गया। जाकर के कहने लगे, महाराज गजब हो गया, आपके बेटे को ही मार दिया। क्या बात करते हो, अक्षय कुमार मारा गया। इंद्रजीत बाहर निकलो, कौन कपी आया है, लंका में प्रवेश किया हुआ है, बलपूर्वक लेके आना। सैनिकों ने कहा, महाराज बलपूर्वक बिल्कुल मत कहो, अरे चमड़ी को बाहर निकाल लेता है, बहुत मार मारता है महाराज, हड्डी पसली तोड़ देता है, दांत पीस पीस के मारता है, मुट्ठी पकड़ पकड़ के मारता है, पटक पटक के मारता है महाराज, पूरा का पूरा वृक्ष उखाड़ लेता है। रावण ने कहा, तो सुनो, बुद्धिमानी से प्रयोग करना, एक काम करना, जैसी को आए तो ब्रह्मास्त्र चला देना। इंद्रजीत आया, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन मुनि उपजा क्रोधा। मेरे भाई को मारा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। इंद्रजीत को हुंकार लगाते आते देख हनुमंत लाल जी महाराज ने उसी वृक्ष को उखाड़ा, जो पटक के मारा तो पूरा का पूरा रथ चकनाचूर हो गया, ये कूद गया। इंद्रजीत जैसे ही कूदा रथ से और आया हनुमंत लाल जी के पास में, बाण छोड़ा और ब्रह्मास्त्र। हनुमंत जी महाराज को वरदान प्राप्त था, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी भी प्रकार का अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग आपके ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन राम काज के लिए आए हुए थे, इसलिए हनुमान जी महाराज ने आज ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और अपने आप को बंद जाने दिया।
नीचे ब्रह्मास्त्र बन गया, हाथ खुले थे। एक सैनिक बोला महाराज जब तक इसके हाथ खुले हैं ये पुनः बहुत मार मारेगा, बोलो। और सीताराम सीताराम जपवाएगा। तुरंत इंद्रजीत ने पुनः दूसरा बाण छोड़ा और नाग पास से हाथ को बांध दिया, मानो मूर्छा आ गई हो। उठाओ। एक बोले हम काहे उठाए, नेत्र खुलकर मुक्के मुक्के मारा तो कौन हड्डी बस्ती तोड़ाएगा। इंद्रजीत बोला मूर्खो, वह मूर्छित पड़ा रे। कहा ना महाराज हमको पता है, अभी जब मारा था ना 3 दिन तक हाथ पिलाएगा हमारा, हम बिल्कुल ना मारेंगे। कहा मारे आप उठाओ। इंद्रजीत ने बार बार समझाया मूर्खो, महाराज का आदेश मेरा खाते मेरी नहीं सुनते हो। कहा महाराज सुन तो लेंगे पर उसके पास जाएंगे, वो आंख खुल गई और हाथ माथ बाहर आ गए तो बेहाथ मार मारेगा। इंद्रजीत बोला वो नहीं मारेगा, हम खड़े चलो। और जैसी उठाए और हनुमंत लाल जी महाराज ने जो नेत्र खोले तो तुरंत छोड़ दिए। हम बिल्कुल नहीं छीन, नहीं भैया बिल्कुल नहीं। आंख खुल गई है, हाथ खुले और इतना मार मारेगा अक्षय कुमार को एक क्षण में नष्ट कर दिया। एक एक मुक्का में ही बड़े बड़े असुरों को पाताल लोक में पहुंचा दिया। हम बिल्कुल नहीं छुएंगे। इंद्रजीत ने समझाया मूर्खों, ब्रह्मास्त्र चलाया हूं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और हनुमंत लाल जी महाराज को बांध करके रावण के सामने ले गए। जैसे ही ले गए ब्रह्मवान कपि कहो तो ही मारा, परितिहु बार कटुक संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांध से ले गयऊ। रावण के पास में जैसे ही ले गए, अब पूछा कपि कौन है तू। दशानन ने पूछा। रावण कहता है कौन है, कहां से आया है, परिचय दे, क्यों आया है, क्यों मेरे बच्चों को मार रहा है, असुरों को मार रहा है, क्या गलती किए हुए थे। बोले मुझे प्रेम से खाने नहीं दे रहे थे, तेरे बाप का था। अरे बोले पूरी सृष्टि मेरे पिताजी की तो है, ये जरातर में जो राम राम दिखता है ये सब पूरी सृष्टि है, न तेरी है न मेरी है, मेरे राम जी की है। दाता एक राम जी और भिखारी सारी दुनिया। क्या तुझे नहीं पता इस संसार में केवल एक ही दानी है, मेरे राघव जी, उनके अलावा कोई दूसरा दानी नहीं है। भूख लगी थी तो खाने लगा, और खाते समय कोई जब डिस्टर्ब करता है तो उसको तो मैं ऐसा मुक्का मारता हूँ, एक मुक्का में पाताल पहुंचा देता हूँ। अच्छा, बार बार पूंछ हिला रहे थे। रावण समझ गया कभी की ममता पूंछ पे ऐसे नहीं मानेगा। जाओ, घोषणा करवा दी, अपने अपने घरों से रेशमी वस्त्रों को लेकर के जाओ। महाराज क्यों विवाह में कहीं चलना, मूर्खों, इस बानर की पूंछ पे लपेटना है। ऐसे टाइम पे देव सोते हैं, जब कोई विवाह होता है क्या, रेशमी वस्त्र पहनने के लिए लाए क्या। असुर तो ठहरे बेचारे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, ज्ञान कितना था उनमें। अब बोले तो फटकार लगाए रावण। हनुमान जी बड़ा मुस्कुराए, आहा, रावण का कपड़ा अपने अपने घर से जो कपड़ा लाएगा, तेल लाएगा, घी लाएगा, इस वानर को इसकी पूंछ पे लपेटेगा, इसको मारेगा, मैं उसको इनाम दूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए, बहुत अच्छी बात है, लपेटो लपेटो। पूरी लंका का तेल, घी और रावण का कपड़ा सब कुछ लग गया। अंत में जैसे ही रावण ने देखा महाराज, और इंद्रजीत क्या देखते हो, पड़ो माचिस। अब फूका महाराज, छू। हनुमंतराज जी बोले जय श्री राम, और उलट पलट लंका सब जारी। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। गोरी मरा पुनि सिंधु मधारी, सागर दूते अनल जय श्री राम। जरा न सो दो गिरिजा, जरा न सो तेहि कारण, सागर दूत अनल जय श्री राम। जरा न सो तेहि कारण गिरिजा, जरा नगर निमिषय के माही, एक विभीषण जय नाही।
सीता के आगे हार भयो जो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। उठे और उलट पलट लंका सब जारी। ऐसे उड़े महाराज की एक महल छूटा था श्री विभीषण जी का। रावण का कपड़ा, रावण का तेल, रावण का घी और रावण की ही पूरी लंका और सब कुछ जलाए। माता को प्रणाम किए, चूड़ा दी माता जी ने और जैसे छलांग लगाए समुद्र के पार। कपियों ने देखा हनुमंतलाल जी महाराज आ गए, सब बड़े गदगद हो गए। जाकर के सभी ने जाई पुकारे थे सब बन उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु काज। महाराज देखिए हनुमंतलाल जी महाराज जिस काज को लेकर के गए हुए थे वे आ रहे हैं। समुद्र के तट पर आए, प्रणाम किया। आए जैसे सबसे मिले, सेनापति को प्रणाम किया, जामवंत जी को। क्यों महाराज चलिए, बहुत ही प्रतीक्षा, अब चलकर के प्यारे प्रभु के पास चलते हैं। जैसे ही पहुंचे हनुमंतलाल जी महाराज क्या देखते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई। सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सो प्रताप सब तब रघुराई। सो सब तब प्रताप रघुराई। राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। राम जी ने उठाया, उठो हनुमान, कैसा रहा तुम्हारा सफर? प्रभु बस आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद था। सहजता से गया, सहजता से आया। जानकी मैया अच्छी हैं और ये आपके लिए पहुंचाया चूड़ा गए, निकाला दिया। जानकी जी की कुशल क्षेम। इधर लंका में रावण समझ गया कि जिसने मेरे भाई खरदूषण को मारा वह ब्रह्म है, जिसकी पत्नी का मैंने हरण किया है वह ब्रह्म है, और जिसका एक कपि एक बानर इतना विशाल काय भयंकर निकल सकता है वह ब्रह्म राम कितना भयंकर नहीं होंगे। इसलिए वह जानता था कि विभीषण राम नाम का सेवी करता है। राम नाम का सेवन करने वाले पूरी लंका में कोई है तो भी विभीषण जी है। इसलिए एक दिन अपनी सभागार में बैठा हुआ रावण ने विभीषण को कहा, मेरे शत्रु का नाम जपते हो, तुम कैसे मेरे भाई हो? विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, रावण अभी भी मैं तुमको समझाता हूं, वक्त है, समझ जाओ। राम जी की शरणागति ले लो और जानकी मैया को जाने दो। मूर्ख दुष्ट तू मुझे पाठ पढ़ाएगा। और एक लात मारा, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन सेना भई तबहि। गिर पड़े विभीषण और वहां से चल पड़े। बाबा तुलसी कहते हैं जब विभीषण जाने लगे तो आयुहीन सेना भई तबहि, मानो उस दिन से सारी लंका के वासियों की जो आयु थी, सारा पुरुषार्थ सारा पुण्य विभीषण जी के साथ में चला। अब तो केवल कोरे ढांचे के भांति वहां राक्षस खड़े हुए थे, समस्त बल विभीषण जी के साथ में चल रहा है। रावण को याद आ गया, चाहती थी भगवान ने तो लंका के समूह राक्षसों को मोक्ष करा दिया था, मुक्त करा दिया था। कहने लगे हमने हमारी मैया को आज तक नहीं देखा है, हनुमंतलाल जी केवल आपने देख करके आए थे। मैया पालकी में आ रही है। राम जी ने कहा माता जी को बोलो पैदल चल के आए।
मेरे बच्चे तुमको देखना चाहते हैं। जानकी जी आज पैदल पैदल आई है। कौन जानकी जी थी? डुप्लीकेट थी, छाई। पुष्पक विमान लाए। सारे वानरों ने रावण के समस्त प्रकार के वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार किया। गले का सिर में पहन लिया, सिर का कमर में पहन लिया, कमर का पांव में पहन लिया। वानर तो वानर ठहरे। राम जी के पास आए और बोले प्रभु देखिए ना हम कैसे लग रहे हैं। राम जी बोले इंद्र अच्छा हुआ चले गए स्वर्ग में, देखते तो बीवी लजा जाते। मेरे से भी ज्यादा सुंदर तो राम जी के बंदर हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पुष्पक विमान आया। भगवान ने अंगद जी और सुग्रीव जी से कहा आप अपनी सेना लेकर के ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। हनुमान जी से कहा आप लक्ष्मण जी के साथ विमान पर बैठे। पुनः भगवान को याद आई कि 14 वर्ष होने पर केवल एक दिन शेष रह गया है और ऐसा ना हो कि यदि कल नहीं पहुंचे तो प्यारे भैया भरत को ऐसा लगेगा कि राम जी नहीं आने वाले हैं। इसलिए हनुमान जी को पहले ही पहुंचा दिया। हनुमान जी महाराज तुम्हें जाना होगा। हनुमान जी महाराज वहां से चले। आपको पता है 14 साल कहाँ व्यतीत किए भरतलाल जी? नंदी ग्राम में उदास मन बैठे हुए थे भरतलाल जी। मैं अति पापी हूँ, अति नीच हूँ, इसलिए राम जी शायद नहीं आना चाहते हैं, लेकिन अभी एक दिन शेष है इसलिए आस थी। और जैसे ही पंडित जी का रूप धारण करके पहुंचे हनुमान जी महाराज तो क्या कहते हैं, बजरंगी लाए खबरिया वो राम आते नगरिया। बजरंगी आते नगरिया, बजरंगी आए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी आए खबरिया, राम आते पूरन जीत सुजस सुर गावत, पूरन जीत सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब तूता, सुनत बचन बिसरे सब तूता। वृषभांत गिरि भाई की पूजा, को तुम तात कहाँ से आए, को तुम तात कहाँ से आए। वही परम प्रिय वचन सुनाए, वही परम प्रिय वचन सुनाए। भारत सुख में कपि हनुमाना, कपि हनुमाना। नाम मोरे सुनत कहानी लाना, नाम मोरे सुनत कहानी लाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, दीन बंधु रघुपति कर किंकर। सुरत भरत भेंट हो उठी सागर, सुरत भरत भेंट हो उठी सागर। बजरंगी बजरंगी हो लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। भैया भरत भय गुरु बावरिया, भैया भरत भय गुरु बावरिया। और हनुमंतलाल जी ने आकर के अपना परिचय दिया। हनुमंतलाल जी ने बताया, भरत जी सागर उठे, हनुमंतलाल जी को प्रणाम किया और जैसे ही भैया को बताया कि राघव जी आने वाले हैं, भरतलाल जी दौड़े गुरु जी के आश्रम पर गए।
चले भैया और गुरु बाबरिया राम आते नगरिया बजरंगी आए नगरिया राम आते नगरिया बजरंगी आए नगरिया राम आते नगरिया बजरंगी आए नगरिया राम आते हनुमंतलाल जी पहुंचे और उन्होंने जाकर के बताया। जैसे ही आए सारी तैयारी करी, गुरुदेव राम जी आने वाले हैं। सारी अयोध्या को सजाने के लिए भरद्वाज जी ने ऑर्डर दे दिया। सुनो सुनो, अरे आए गए रघुनंदन सजबा दो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन सजबा दो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन सजबा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो भगवा दो मंगलवार। स्वर्ण कलश रखवा दो भगवा दो मंगलवार। गए रघुनंदन सजबा दो द्वार द्वार। गए रघुनंदन सजबा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो मंगलवार। स्वर्ण कलश रखवा दो भगवा दो मंगलवार। सजी है नगरिया है सारी नाचे। जैसे भरत जी ने कहा सजी है नगरिया सारी झूम नाच नर और नारी। सजी है नगरिया देखो सारी झूम रहे नर और नारी। सजी है नगरिया देखो सारी झूम रहे नर और नारी। दुनिया बनाओ गाओ रे मंगला चार। दुनिया बनाओ गाओ रे मंगला चार। स्वर्ण कलश रखवा दो भगवा दो मंगलवार। स्वर्ण कलश रखवा दो भगवा दो मंगलवार। गए रघुनंदन सजबा दो द्वार द्वार। गए रघुनंदन सजबा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो भगवा दो मंगलवार। स्वर्ण कलश रखवा दो भगवा दो मंगलवार। स्वर्ण कलश रखवा दो भगवा दो मंगलवार। स्वर्ण कलश रखवा दो भगवा दो हनुमंतलाल जी आए। हनुमंत जी ने भरतलाल जी से कहा। भरतलाल जी ने सारे अयोध्या वासियों को बताया। आज सारे प्रसन्न थे। 14 वर्षों से किसी ने दिवाली नहीं बनाई, हर्ष नहीं हुआ, किसी के घर में खुशियां नहीं बांटी गई, किसी ने लता पत्रादि की तोरण नहीं बांधी। महाराज कोविड-19 के चलते लोगों ने 50-50 हजार के रसगुल्ले खा लिए। बोले हम जलाने गए थे, किसी के शोक में हम भी जाकर के सम्मिलित हो जाएं। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। ऐसा ना हो कि वह दुख है तो हम उसमें सुखी हो जाएं। हमारे बीच में कुछ मेहमान पधारे हैं। भरत भाई हम परिचय तो नहीं है, लेकिन हमारे श्रोताओं से एक बार निवेदन करेंगे, इनके लिए अभिनंदन जरूर करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जो मेहमान हमारे बीच में पधारे हैं कौन है? लहरिया समाज के जिला अध्यक्ष जी हैं श्रीमान
दयानंद डेहरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साहब हैं राजाराम डेहरिया जी हैं प्रांतीय उपाध्यक्ष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश डेहरिया जी जिला उपाध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी यहीं के हैं, छिंदवाड़ा से, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कथा से बहुत बहुत साधुवाद। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बीच में जब कोई आता है तो हम अभिनंदन करते हैं। अच्छा, इनके पिताजी ने मतलब वे आपके गुरु, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। जिला अध्यक्ष जी के पिताजी ने हमारे भरत भाई को वह ज्ञान दिया जो आज आपकी सेवा में काम आ रहा है। एक बार इनके लिए भी तालियां बजाएं। गुरुर आज्ञा गरी यशी, गुरु का दिया हुआ जो तत्व होता है तप रूप में, वह जीवन के अंत तक भी जाकर के जीव को फलीभूत करता है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। बताओ, उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्ष जी के पिताजी ने हमें पढ़ाया और आज उनके बेटे जिला अध्यक्ष बने। ये संस्कार है और संस्कार ही आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। और समाज ने आपको इतना बड़ा दायित्व दिया हुआ है कि आप जिले की कमान लेकर के और अध्यक्ष पद में हैं। इसी तरह आप प्रगति करें, यही मंगल कामना है आपको व्यासपीठ से। अस्तु। भगवान विमान पर आरूढ़ हुए। हनुमंत लाल जी ने आकर के भरत जी को समझाया, बताया। सारी अयोध्या नगरी सजने लगी। प्रभु पुष्पक विमान पर चले, चल करके भरद्वाज मुनि से मिले, आगे बढ़े, श्रृंगेरपुर पहुंचे, बिल्लराज गुह से मिले, निषाद राज से भेंट करी और आकर के प्रभु ने प्यारे केवट जी को आज गदगद कर दिया। मेरे गुरुदेव भगवान सुनाते हैं कि जब भगवान लौटे, तो यह कथा इसकी तो नहीं है, मानस में एक रामायण बनी हुई जिसका नाम भुसुंडी रामायण है। उसमें वृत्तांत आता है कि जब राम जी लौटे और केवट जी से मिले, तो राम जी ने केवट को हृदय से लगाया और कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। और अपने नाम किसी को ऋणी में रखते नहीं हैं, लेना देना बात बराबर। तो राम जी ने आज लौटते समय केवट जी को हृदय से लगाया। कटौते में जल लेकर के केवट ने चरण धोए थे, मांगी नाभ न केवट आना, जाते समय वो चरण धुले थे। भगवान जैसे ही आज चरण हृदय से लगाते हैं तो भगवान का हृदय फूट फूट के रोने लगता है। और भगवान के हृदय से दो धारा बहती है और वे दोनों धाराएं केवट जी के चरणों को धुलती हैं रक्त की। ये भुसुंडी रामायण में वर्णन है, मेरे गुरुदेव ने सुनाया। और जब केवट प्रेम में इतना बेबल हो जाता है, भगवान और भक्त दोनों रोने लगते हैं। तो जो लोग खड़े रहते हैं वे कहते हैं कि अरे केवट, तू तो धन्य है, बड़ा भागी है। प्रभु आप तो देखिए, ना भक्त को होश है ना भगवान को होश है। जब दोनों अलग होते हैं तो देखते हैं तो राम जी के हृदय से दो रक्त की धारा बहती हैं और केवट जी के दोनों चरण धुल जाते हैं। ऐसा कोई भगवान हो गया कि कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। कौन ऐसा भला दुखियारा होगा जो भगवान की ऐसे दीन बंधु की शरणागति ना लेना चाहेगा। इसलिए भगवान की कथा सुने, भगवान का भजन करें। वे बड़े ही भोले भाले हैं, उनका नाम ही राम है, जपना चाहिए। भगवान ने केवट को गदगद किया और परम धाम का आशीर्वाद दिया। वहां से जब भगवान चले तो आज सारी प्रवासी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
अयोध्या पहुंचे 14 वर्षों के बाद प्रभु। प्यारे प्रभु को देख करके सारे नर नारी आज आनंदित हो गए, सभी के नेत्र सजल हो गए। आज हम हमारे राघव जी को, जानकी जी को पूरे 14 वर्षों के बाद देख रहे हैं। सभी रोने लगे। भगवान ने सबों के अश्रुओं को पोंछा। भगवान भरत जी से मिले, शत्रुघ्न जी से मिले। सारे पूर्ववासी चाहते हैं भगवान मेरे से भी मिल जाते, पर भगवान ने एक ऐसा रूप बनाया और एक ही रूप में, मानो एक बार में ही सारे पूर्ववासियों से भगवान मिल लिए। किसी ने केस नहीं बनवाए थे। अयोध्यापुरी में भी चारों भाइयों के जटाएं बन गई थी। राम और लक्ष्मण की तो थी ही थी, और यहाँ भरत शत्रुघ्न लाल जी की भी जटाएं बनी हुई थी। भगवान ने सबकी जटाओं को दूध के द्वारा अभिषेक किया और अपने हाथों से खोला। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ, स्नान किया, गुरुदेव आए, राघव जी ने प्रणाम किया, नूतन वस्त्र पहना, आभूषण पहना, जानकी मैया को सजाई गई। सारी देवियों ने माता जानकी को सजाया, लखन लाल जी को खड़ा कर दिया। भगवान इतने मनोहर लग रहे थे। गुरु वशिष्ठ उठे और उन्होंने जैसे ही देखा श्री भरतलाल जी, छूक पुरावा अज मंगल गाओ, आज मोरे प्रभु घर आवे, आज मोरे प्रभु घर आवे। खुशियाँ मनाओ आज मंगल गाओ, खुशियाँ Thank you.
के पहला तिलक लगाया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। आकाश मार्ग में सारे देवता एकत्रित हो गए। दुंदुभिया आवाजें बजने लगने, गंधर्व और किन्नर गाने लगे। नभ दुंदुभि बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अपचर वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि। आदि अनुज चढ़ात हनुमत धर्म शक्ति विराजति। धर्म शक्ति धर्म शक्ति और इस तरह से सभी ने चामर छत्र इत्यादि भगवान को अर्पण किया। सभी ने जय घोष किया। एक बार हम भी कर लेते। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जानकी मैया की जय हो। लखनलाल जी की जय हो। सारे अयोध्यावासियों की जय हो। इस तरह से भगवान ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया। और किंवदंती कथा आपने जाना है कि ध्रुवी के कह देने पर भगवान ने माता का त्याग किया और वे लक्ष्मण जी के द्वारा आश्रम पर पहुंचा दी जाती हैं। इस तरह से प्रभु ने परम धाम जाते समय सारे पूर्ववासियों को अपने साथ में ले गए। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समय आने को। जाकी कृपा लबने सते मति मंद तुलसीदास हूँ। मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। समान प्रभु नाही कहो। मौसम दीन नदीन हिता तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु बिसम भगवीर। का महीनार प्यार चली लो वही प्रिय जीविदा। रघुनाथ निरंतर
प्रिय लागहु मोहि राम। जिन्होंने इस कथा को आज तक श्रवण नहीं किया था, जिन्होंने इस कथा को अभी तक एक बार भी नहीं सुना ना गाया, वे इन दो श्लोकों को अवश्य सुने। एक मैं कहता हूं, दूसरा आप मेरे साथ में कहेंगे। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमम् श्रीमद्राब्जपदाब्जभक्तमनिशं प्राप्तैतु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतम् स्वान्तस्तमसान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम्। आइए आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे। बोलिए पुण्यम पुण्यम पाप पाप हरम हरम। आपको ही बोलना है। पुण्यम पुण्यम पाप पाप हरम हरम सदा सदा शिव शिव करम परम विज्ञान विज्ञान भक्ति भक्ति प्रदम प्रदम माया माया मोह मोह मला मला पहम अहम सु सु विमलम विमलम प्रेमाम्बु प्रेमाम्बु पूरम पूरम शुभम शुभम श्री श्री मद मद राम राम चरित्र चरित्र मानस मानस निदम निगम भक्त्या भक्त्या अवगाहन अवगाहन हन्ति हन्ति ये ये ते ते संसार संसार पतंग पतंग घोर घोर किरणैर दह्यन्ति दह्यन्ति नो नो मानवा। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर गिरणैर्दह्यन्ति नो मानवा। जय जय श्री राम द्वारा सिंह सकल कली कलुष विध्वंसने सप्तम सोपानः श्रीमद् रामचरित चरणार्पणमस्तु। जय जय श्री सीताराम। बोले तुलसीदास जी महाराज की हो वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आइए भगवत नाम करते हैं, 2 मिनट का कीर्तन, इसके बाद में आरती करेंगे, फिर आगे का कार्य। पूर्णाहुति रह गई है जी। पूर्णाहुति पूर्णाहुति करवाएंगे। आगे लेके वहाँ पहुँच जाइए। यजमान जी के पास में जो भी यजमान बैठे हैं उनको एकत्रित कर लीजिए। 2 मिनट का नाम संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता
राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 कथा विसर्जन आज प्रभु शंभुनाथ हनुमान कथा विसर्जन आज प्रभु शंभुनाथ हनुमान कथा विसर्जन आज प्रभु शंभुनाथ हनुमान कथा विसर्जन आज शंभुनाथ हनुमान और राम लखन सीता की सदा करो कल्याण राम लखन सीता की